जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति अपने सिर पर कोई भारी भरकम वजन रख के जा रहा है और अगर एक व्यक्ति ये कहने लगे कि भैया ये जो काम कर रहा है वो जीरो कर रहा है, यानी कि काम वो नहीं कर रहा, तो प्यारे साथी आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ले जा रहे वो 90 डिग्री के एंगल पे हो तो आप ध्यान रखें आपका कार्य शून्य माना जाएगा विज्ञान के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात आप सभी ध्यान। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे साथियों, आज हम आप सभी के सामने हाजिर हैं एक बेहद ही खास टॉपिक के साथ में, जो कि आज हम बात करने वाले हैं साइंस के ही एक बेहद ही खास टॉपिक के बारे में, जो कि रहने वाला है अपना कि जो चीजें हम देखते हैं कि प्यारे साथी, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति अपने सिर पर कोई भारी भरकम वजन रख के जा रहा है और अगर एक व्यक्ति ये कहने लगे कि भैया ये जो काम कर रहा है वो जीरो कर रहा है, यानी कि काम वो नहीं कर रहा, तो प्यारे साथी आज इसी विषय पर चर्चाएं करेंगे कि क्या एक व्यक्ति जो किसी भार को अपने सिर पर रखकर ले जा रहा होता है और क्या उसके कार्य को शून्य माना जाएगा। लेकिन प्यारे साथी, सच्चाई तो ये है, विज्ञान ये कहता है कि वो कार्य शून्य होगा जो एक क्षैतिज दिशा में लंबवत, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के लंबवत उसको लेकर जाया जाता है, तो उस कार्य को शून्य कहता है विज्ञान। तो प्यारे साथी, इस चीज को मैं आप सभी के सामने आज प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्या कार्य शून्य होता है, यानी कि जीरो होता है या नहीं होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति भारी भरकम वजन रख के एक तो सिर पर लेके जा रहा है और फिर हम ये कहने लग जाएं कि उसने कार्य जीरो किया, तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें, एक शेयर जरूर से कर दें ताकि बहुत शानदार चीजें आप तक पहुंचा सकूं। तो आ जाइए, बात करते हैं आज की अपने इस टॉपिक की। प्यारे साथी, होता क्या है, एक एक चीज को बारीकी से बताऊंगा। बेशक चर्चाएं थोड़ी लंबी होंगी बट चीजें बहुत क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए समझिए। सिर पर किसी चीज को रखकर चलने पर क्या कार्य हमारा शून्य होता है या जीरो माना जाता है? आइए समझिए। होता क्या है भैया, यदि कोई भी, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कोई भी व्यक्ति, मान के चलो मैं ही हूं, ठीक है, मैं अपने सिर पर कोई भारी भरकम वजन है अपना, मान लो कोई थैला है, उसको मैं सिर पर रख के लेके जा रहा हूं, ठीक है, और रास्ते में मुझे मेरा मित्र मिल गया, मेरा दोस्त, उसने मुझसे कही कि भैया तुम जो इसको लेकर जा रहे हो, ये मैंने विज्ञान में पढ़ा है कि ये जो सिर पर रखकर हम इसको लेके जाते हैं इसका कार्य शून्य माना गया है विज्ञान के हिसाब से। अरे करने को तो हमें दिख रहा है कि ये कार्य कर रहा है, किसी चीज को भारी भरकम तरीके से लेके जा रहा है, लेकिन विज्ञान उसको शून्य बताता है, यानी कि कार्य को जीरो बताता है। कब? जब कोई कार्य कैसे हो, जब कोई कार्य मतलब उसको जो है वजन को एक क्षैतिज दिशा में और गुरुत्वाकर्षण बल के लंबवत लेके जाया जाए। ठीक है, तो आज इसी पर बात करते हैं, समझिए आगे। तो होता क्या है प्यारे साथी, अब इस बात को थोड़ा समझना है ध्यान से कि ये मैंने एक डायग्राम बना लिया, मान लो मेरा मित्र है या मैं ही हूं ये, ठीक है, तो आप ध्यान से समझना इस चीज को कि यहां पर ये जो मेरा मित्र है, आप समझिए, ये मेरा मित्र जो है, आप देखिए इस लंबवत तरीके से इसका जो है ये रखा हुआ है, इसके ऊपर जो भी वजन है वो रखा हुआ है। तो प्यारे साथी, थोड़ी प्रॉब्लम है वॉइस में, समझिए चीजों को। तो ये लंबवत जो इसको रख के ले जा रहा है अपने सिर पे, सपोज दैट मान लो ये कोई तसला वगैरह या कहे, ठीक है, तसला वगैरह है, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है, समझने के लिए। तो इसको रख के ले जा रहे हैं, या मान लो कोई कुली है जो सामान को वजन को लेके जा रहा है, कोई भी मान लो, आप कोई भी एग्जांपल सेट कर लो यहाँ पर। तो होता क्या है कि जब ये इस लंबवत दिशा में लेके, मतलब एक लंबवत तरीके से रखा हुआ है अपने सिर पे, रखने के बाद में क्या कर रहा है कि भैया ये एकदम सीधे सीधे चल रहा है, जैसे सिर पे कुछ रख लिया और रखने के बाद में बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा है, मेरी तरह, समझ रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह। तो हुआ क्या कि भैया जब ये चला तो चलते वक्त इसने क्या किया, विज्ञान कैसे इसको जीरो शून्य बताता है, देखो सुनो पहले बात को। यहां पर कह रहा है कि सामान सिर पर रखकर चलता है तो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, मान के चलो ये व्यक्ति यहां था और यहां से यहां पहुंचा, तो ये दूरी तय करी इसने, एक विस्थापन किया इसने, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट इसने अपना दर्शाया, दिखाया, है ना। हाँ, तो यहां पर हुआ क्या कि जब ये व्यक्ति यहां से यहां चल के गया दूरी तक और इसके सिर पर कोई वस्तु रखी, तो वो लंबवत थी, कैसे थी वो,
लंबवत, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर थी। तो हुआ क्या कि भैया यहां पर एक कोण बना जिसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहां पर कौन सा कोण बनना है, 90 अंश का, ठीक है, आप समझना। तो जब ये जो है वजन, ये जो रखा हुआ है सिर पे, वो एक फोर्स लग रहा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्यारे साथी, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या कह रहा है कि भाई साहब तुम्हारे सिर पे जो वजन रखा है उसको हम नीचे की ओर धकेल रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ खींच रहे हैं। नहीं समझे? मतलब ये कि जो हमारी पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है अपना, मतलब वो हर चीज को नीचे खींचने की कोशिश कर रही। तो यहां पर जो गुरुत्वीय बल है वो तो लग रहा है ना, गुरुत्वीय बल जो है वो लग रहा है। तो गुरुत्वीय बल जो लग रहा है भैया नीचे, और यहां पर ये एक क्षैतिज दिशा में चल रहा है, जो सीधे सीधे क्षैतिज दिशा, यही तो होता है क्षैतिज, हाँ जी। तो भैया ये क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कार्य जो है, जो वर्क होगा वो जीरो है। कैसे है, इस चीज को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, आ जाओ समझो इक्वेशन। देखो, जो हमारा प्यारे साथी वर्क होता है W, वो किसके बराबर होता है, F इंटू डी और कॉस थीटा, ठीक है। ये एक रिलेशन बनता है, ठीक है, ये क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है। कैसा रिलेशन है भैया, देखो जब हम प्यारे साथी कोई काम करते हैं तो वो कैसे होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। यानी कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ बल लगाते हैं, और बल लगाते हैं तो एक दूरी तय करते हैं जिसमें एक विस्थापन, एक डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हो जाता है। ये बात समझ पाए? इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि कार्य जीरो कैसे माना गया बेचारे का। वो बेचारा इतना भारी तसला या इतना भारी भरकम वजन लेके जा रहा है मेरा मित्र, और आप सोचिए उसके वजन को जो है क्या सिद्ध कर दिया कि जीरो। कैसे किया भैया, आ जाओ समझाओ उसे हम, मैंने कि मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं ले, ठीक है, आ जाओ। तो देखिए अब हुआ क्या कि W यहां पर क्या है, ये है कार्य भैया, F क्या है, यहां पर बल है भैया, D है इसको हम बोल देंगे विस्थापन, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। बल यानी कि फोर्स होता है, W यानी कि वर्क होता है, कार्य इसको हम कहते हैं, और जो D है जिसको डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको S से भी डिनोट कर देते हैं। तो हम S भी अगर यहां पर रख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप D में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं तो कम। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये साइंस का टॉपिक तो है ही है, उसके साथ साथ क्लास 9th to 12th के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये बात भी आप सभी ध्यान रखें, ठीक है, हाँ जी। तो कार्य बल विस्थापन, तो जो रिलेशन बनता है वो कार्य का बनता है बल गुणा विस्थापन के बीच में, और कॉस थीटा जो है वो एंगल है, एक तरीके का एक कोण बनना है, इसलिए इस्तेमाल कर लिया कॉस का, ठीक है। तो अब मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाता हूं, आप समझिए थोड़ा। देखिए मान के चलो, देखो समझो, पहले एक बार बात को समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना कि फोर्स जो है मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है, कितने का, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। दूसरा चीज 10 मीटर का विस्थापन हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर का यहां पर, ठीक है। तो प्यारे साथी, जब 10 मीटर का विस्थापन हो रहा है और 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो कार्य मुझे चाहिए उसके साथ में भैया जो कोण है, यानी कि जो थीटा है वो कितना बनना है भैया, वो बनना है 90 अंश का। तो यहां पर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस 90, ठीक है। बिल्कुल कोई डाउट अगर हो तो आप मुझे अभी के अभी पूछ सकते हैं, ठीक है भैया जी। तो W बराबर जो होता है वो 10 गुणा 10 कर दे, कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, और यहीं से ये हो जाएगा हीरो। कैसे कि भैया जब हम 0 का मल्टीपल यानी कि 0 का गुणा
किसी भी संख्या में करते हैं तो वो उसको जीरो ही बना देती है, यानी कि शून्य बना देती है। तो प्यारे साथी, तो W बराबर हमने सिद्ध कर दिया कि यहां से W हमेशा जीरो ही रहेगा। चाहे आप 2 किलोमीटर चल जाना और न्यूटन का जो बल लगे वो 10 लगे, 20 लगे, कितना भी लगे, तो प्यारे साथी, और आपके आप जो कोई भी चीज ऊपर रख के ले जा रहे हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो आप ध्यान रखें आपका कार्य शून्य माना जाएगा विज्ञान के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात आप सभी ध्यान रखें। ये बहुत बेहतरीन रिलेशन था जो कि मैंने आप सभी तक पहुंचाया। एक शेयर जरूर से करके जाना। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो वजन है ये पूरा का पूरा नीचे की ओर गुरुत्वीय बल की वजह से ये पूरा रिलेशन बदल गया। और प्यारे साथी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का मेरा टॉपिक बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो एक शेयर जरूर से कर देना। इसी के साथ एक और नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।